ये जिसमें ये वाली बात है रेट्रोस्पेक्ट के तलाक वाली, कि रेट्रोस्पेक्ट में तलाक नहीं हो सकता, इनमें जो जज साहिबान मौजूद हैं जो इसके फेवर में थे कि रेट्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उनमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी थे। जो नहीं थे, उनका अब हमें देखना होगा जब तफसीली फैसला आएगा कि वाई वर दे नॉट एंड व्हाई डू दे फील कि राइट ऑफ अपील जो है रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोर्स करेक्शन होना चाहिए, और समात के दौरान जो इतनी 5 समातें हुई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इसमें कई जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे कि अगर हमसे गलती हो गई है तो इसमें क्या बुराई है कि हम कहें कि हाँ, और माने अपनी गलती को और उस गलती को दुरुस्त करें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए, अच्छा वो ज्यादती कोई छोटी मोटी ज्यादती नहीं है, मिस कैरेज ऑफ जजमेंट, जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए हों और इंसाफ ना मिला हो। और एक एक वो 184(3) के तहत तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नहीं मिला, जो अग्रीव थे बेचारे, जिनके खिलाफ फैसले हुए उनको एक दफा भी नहीं सुना गया। तो अगर आप रेट्रोस्पेक्ट नहीं देते, लेट्स फॉरगेट अबाउट नवाज शरीफ एंड जहांगीर तरीन, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, गैर ए पॉलिटिकल केसेस भी बहुत है ना रजा, जहां पर लोगों के साथ ज्यादती हुई, तो फिर उनका क्या होगा। मेरे ख्याल से अब जो डिसेंट है इन टोटालिटी, उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामान बना सकती है लेकिन आईनी तरमीम के तहत। ये भी हो सकता है कि आगे जाके जब इलेक्शंस हो और इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट इन पावर हो वो कोई एक आईनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाए। ओनली टाइम कैन टेल, बिकॉज कोर्स करेक्शन जरूरी है। द कंट्री विल ओनली हील in all aspects when there is a course correction, not before that. बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता, यही मैं बात ये हीलिंग वाला जो पॉइंट था ना, नुक्ता, इस पर पाकिस्तान को ये जरूरत है। क्योंकि इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं पोलराइजेशन और इतनी टेंशन और इदारों की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर मदाखलत इतनी बड़ी है पिछले 10-15 सालों में, कि अब उसको ठीक करने के समेटने का टाइम है। वो किसी हद तक तो सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन वहां नहीं पहुंची जहां से हमें वहां तक के जहां तक हमें तवक्को थी। अवैस, वापस आ गए हैं आप, तो आप अपनी जरा बात दोबारा से वो बता दीजिए कि ये अपना, ये हम जो बात कर रहे थे कि माजी के जो कोर्स करेक्शन की हम जो बात कर रहे थे, आप भी इस पर प्लीज अपना कमेंट दें कि किस तरह से वो मुमकिन है। एक चीज बस ऐड कर दे देखिए, इस तरह है। बैरसी साहब, जो आप कह रहे थे कि क्या आपका आइडिया जो था कि क्या कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब, आप बता रहे थे, फिर आवाज कट गई थी आपकी। जी जी, मैं उस पे नवाज शरीफ जहांगीर तरीन साहब पे आता हूँ। पहले मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करूं। हम्म। देखें, पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, वो किसी भी चीज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये जो ऑम्बड्स पर्सन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट की जो ऑम्बड्स पर्सन है खैबर पख्तूनख्वा की, हम्म। इनको अपॉइंट किया गया था, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती थी। फिर क्या हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट बनाया, और हम्म। उसमें इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया कि हम नई रिक्वायरमेंट में वो फुलफिल करती हैं, और वो तो कि उस वक्त ये एलिजिबल नहीं थी। ओके। तो उस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे एमिकस कुराई अपॉइंट किया था एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो उसमें मैंने यही प्ली ली थी कि पार्लियामेंट के पास अपनी माजी की चीज को एक लीगल कवर देने का हक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं कि बहुत मोस्ट रिसेंट जो आपके केसेस आए हैं, ये नवाज शरीफ वाला, आपका जहांगीर तरीन वाला, आपका डैम वाला, और बहुत सारे और जो जस्टिस साकिब निसार ने उठाए हैं, ये कोई इतनी माजी बईद की बात तो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में जजेस ने इसको अल्ट्रा वायरिस करार दे के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है, कि एक रिकॉर्ड स्ट्रेट होता कि फॉर एग्जांपल भुट्टो को फांसी दी, गलत दी, कि भाई कल को कोई ये कहने वाला तो हो ना, जो हमारा दीन भी कहता है कि आपका जितना बस चलता है ना, उतना बुराई को आप रोकें। तो ये तो बस हमारा चलता नहीं है कि हम हाथ इस्तेमाल करें, हमारा ये बस भी नहीं चलता कि चले मुंह इस्तेमाल कर, चले लिखा तो जाता है एटलीस्ट कि जी ये चीजें गलत हुई हैं। एक चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है कि वो अस्पतालों के दौरे करे, या वो एक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और नीचे जो नैब का ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर एक सुपीरियर जज बिठा दे कि जी तुम डिक्टेट करो ट्रायल कोर्ट को। अब मैं आता हूँ उस पे, आपका जो क्वेश्चन था कि भाई इनको क्या करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस
अभी जो ये एक्ट है ये सस्टेन तो हो गया है। तो इस राइट। एक्ट का सेक्शन 3 अब राइट ऑफ अपील रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन आप एक नया केस जमा कर सकते हैं नए ग्राउंड्स पे। ओके। अब बाकी ये कानून की वकीलों की महारत होती है और जस्टिस की विजडम होती है। अब जस्टिस जो होता है उसने बैठ के वहां पे इंसाफ करना है। मैं ये कहता हूं ये लोग एक नई पिटीशन जमा करें जो कि प्लेस होगी 3 सीनियर मोस्ट जजेस के सामने। वो ये डिसाइड करेंगे कि नवाज शरीफ जो केस लेके आया है कि मुझे राइट ऑफ अपील नहीं मिला था, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद पैनामा को उठाया, फिर आपने इधर एक नई टीपी के नाम से एक पार्टी बना दी। उससे ना सिर्फ मुझे बल्कि इस मुल्क के सिटीजन्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए। लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं, कोई कश्तियों में डूब गए हैं दूसरे मुल्क जाने के चक्कर में। लोग, मैं आपको बताऊं, मैं गलियात के ट्रिप पे गया, लोगों ने वहां पे जो वेटर्स वगैरह होते हैं जबरदस्ती टिप खींचना शुरू कर दिया हाथों से। अब तो ये जो लोग जिस लेवल पे आ गए हैं, दिस हैज हैपेंड ड्यू टू दिस फैक्ट ऑफ abusing the authority of the Supreme Court। तो आप मुझे इस केस को दोबारा सुने जो पैनामा का फैसला आया था। अब वो इसको सुनते हैं, उड़ा देते हैं, ये कह के कि जी तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, ये उनकी फिर वो है। बहरहाल दे कैन गिव इट अ शॉट। जी, बहरहाल थैंक यू। मैं समझता हूं कि आज बहुत आप दोनों का शुक्रिया